संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। तो दोस्तों, कल मंगलवार है, तो आज मैं एक ऐसा रामबाण उपाय आप सबको बताऊंगी। वैसे हनुमान जी के चमत्कार के बारे में बताना तो बहुत मुश्किल है, उनकी शक्ति के बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आज मैं आप सबको हनुमान जी का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको करने से 101% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान चालीसा को जो चमत्कारी उपाय करता है, उसकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो कि पूरी ना हुई हो। उनकी ताकत का तो कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता है। तो चलिए वीडियो में आज इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरी देखना। वीडियो में बहुत सारी जानकारी को मैंने शेयर किया है, तो वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि चमत्कारी उपाय आखिर है क्या। तो चलिए पहला उपाय जानते हैं। पहला उपाय क्या है? पहला उपाय है हमें रामा तुलसी ले लेनी है। जो हरे वाले पत्ते की रामा तुलसी आती है, बिल्कुल वही तुलसी हमें ले लेनी है। और हमें तुलसी के 21 पत्ते ले लेने हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते रविवार के दिन, एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ा जाता है। तो तुलसी के पत्ते आप सोमवार को, ये मतलब आज के दिन ही तोड़ करके धो करके अच्छी तरह से रख लीजिए। तोड़ करके आज ही रख लीजिए, धोना तो कल धो लीजिएगा। कल जब चढ़ाना है तो कल तुलसी का माला तो कल बनाना है ना, तो कल धो लीजिएगा, अभी धोने से तुलसी खराब हो जाएगी। तो 21 तुलसी के पत्ते तोड़ लिए, तो तोड़ लिया। तो अब उसके ऊपर, रामा तुलसी के ऊपर रक्त चंदन से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पूजा की दुकान पे मिल जाता है, रक्त चंदन से राम लिखना है 21 पत्तों में। अगर कोई बहुत बड़ी मनोकामना है, जैसे नौकरी वगैरह की मनोकामना है, सरकारी नौकरी की, तो 108 पत्ते की माला बना लीजिएगा। तो हर तुलसी के पत्ते पे हमें राम लिखना है। माला बनाने के लिए सुई का उपयोग नहीं करना है, हाथों की सहायता से सारे पत्तों की एक माला बना लेनी है। माला बना करके किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर चले जाइए और उनको एक श्रीफल अर्पित कीजिए प्रसाद के रूप में। अगर श्रीफल नहीं मिल रहा है तो कोई भी लाल चीज भोग में आप चढ़ा दीजिए, लाल लड्डू चढ़ा दीजिए। लड्डू चढ़ा करके उनको वो माला पहना दीजिए, पहना करके माथा टेकिए। माथा टेक करके हाथ जोड़ करके उनसे विनती कीजिए कि हे हनुमान जी बाबा महाराज, मैं आपको राम लिखा हुआ तुलसी का माला अर्पित कर रही हूँ, आपको भेंट कर रही हूँ राम लिखा हुआ तुलसी का माला। तो आप मेरी मनोकामनाओं को पूरी कीजिएगा। हाथ जोड़ करके अपने मनोकामना बोलनी है और ये 3 मंगलवार आपको लगातार करना है। और अगर कोई बहुत बड़ी मनोकामना है तो इस तुलसी के पत्ते का उपाय आप 7 मंगलवार तक कीजिएगा और 108 पत्ते की तुलसी की माला बना करके भगवान हनुमान को अर्पित कीजिएगा, उनको भेंट दीजिएगा। तो देखिएगा ये 101% काम करता है दोस्तों। ये खुद का मेरा आजमाया हुआ टोटका है, मैंने ये अपने ही घर में किसी को बताया था। बस मैं सोशल मीडिया पे ये बात बताना नहीं चाहती कि मैंने किस काम के लिए ये चीज़ अपनाया था, किस काम के लिए ये टोटका मैंने बताया था, और वो काम उसका पूरा भी हो गया। मैंने अपने ही घर में किसी को बताया था। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि मंगलवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी छोटी छोटी, आगे मैं आप सबको और भी उपाय, 2-3 उपाय और भी एकदम चमत्कारी उपाय बताऊंगी। लेकिन मंगलवार के दिन हमें कुछ ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो थोड़ा क्रूर ग्रह है, बिल्कुल शनि की तरह, और प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें मंगलवार के दिन क्या काम नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे मंगल ग्रह मजबूत हो जाए। अगर मंगल ग्रह कमजोर होते हैं तो इससे धन धान्य इकट्ठा होने में बहुत दिक्कत आती है, नौकरी नहीं लगती है। तो इसलिए थोड़ा सा मंगलवार के दिन ऐसा विपरीत कार्य है जिसे नहीं करना चाहिए। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला काम है मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन पान खा करके कहीं भी थूकना नहीं चाहिए, इससे मंगल ग्रह खराब होता है, मजबूत नहीं होता है, कमजोर हो जाता है। दूसरा काम है किसी भी लाल बैल को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें भगवान का वास होता है। तीसरा काम है मंगलवार के दिन किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कर्ज चुकाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी वो कर्ज चूकता नहीं है और ऊपर से बढ़ता चला जाता है। अगर आप किसी को देना चाहे कर्ज, किसी का आपने उधार ले लिया है,
तो आप उसको मंगलवार के दिन ही वापस करें। इससे आपका कर्ज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और मंगलवार के दिन कर्ज मत लेना। मंगलवार के दिन कर्ज लेने पे वो कर्ज बढ़ता चला जाता है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें हनुमान जी को लौंग की माला क्यों पहनानी चाहिए। लौंग की माला पहनाने से हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं और क्या क्या हमारा भला होता है। तो हमें 21 लौंग ले लेना है और फूल वाला लौंग लेना है। तो फूल वाला लौंग आप ले करके उसकी आप माला बना लीजिए। माला बनाने के लिए रोली धागा का आप उपयोग कीजिएगा। तो रोली धागा का उपयोग करके 21 लौंग की माला बना करके रख लीजिए। मंगलवार के दिन शाम के टाइम में रात के 9 बजे के बाद ये काम करना है। मंगलवार के दिन रात के 9 बजे के बाद हनुमान जी के सामने बैठना है, दिया जलाना है, घी का दीपक जला दीजिए, थोड़ा उनको प्रसाद अर्पित कीजिए, फूल माला चढ़ाइए। उसके बाद आप आरती से पहले वो लौंग की माला उनको पहना दीजिए और अपनी मनोकामनाएं उनसे करनी है कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, लौंग की माला मैंने आपको चढ़ाया है, मेरे ये चीज़ की मनोकामना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरी ये मनोकामना आप पूरी कीजिए। उसके बाद आप आरती कीजिए। वो लौंग की माला रात भर उनके गले में पहने रहने देना है। सुबह के टाइम बुधवार के दिन अगर जैसे बच्चों को नज़र, टोना टोटका ये सब लगता हो या घर में भूत प्रेत की बाधा महसूस हो रही हो, तो वही लौंग 5 लौंग निकाल लेनी है और हनुमान जी के और लौंग को हनुमान जी के चरणों में स्पर्श करना है। दोबारा फिर से उसी समय हनुमान चालीसा करना है और एक जंतर ले लेनी है। जंतर मिलता है बाजार में बहुत आसानी से। वो 5 लौंग को उसमें डाल देना है। जंतर में डाल करके लाल धागा में डाल करके बच्चे के गले में डाल दीजिए या बड़े के गले में कोई भी बड़ा भी इसको पहन सकता है, बच्चे भी पहन सकते हैं। उससे डर लग रहा हो या भूत प्रेत की बाधा घर में महसूस हो रही हो या तो नौकरी में कोई समस्या हो या आपका धन संबंधी कोई समस्या हो, सारी समस्याएं देखते ही देखते देखिएगा कैसे खत्म हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। छोटे बच्चे हैं, हमेशा नज़र वगैरह लग जाती है और बच्चे बहुत रोते हैं। इससे वो भय, वो खतरा खत्म हो जाएगा। कहीं भी बच्चे घूमे टहरे, हनुमान जी बाबा महाराज का आशीर्वाद हमेशा उनके सर पे बना रहेगा। तो ये काम आप कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं आगे का उपाय क्या है। आगे का उपाय है, अगर घर में भूत प्रेत की बाधा बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हो, बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा, अगर ये सब चीज़ें घर में होती हैं तो भी बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, तो इसलिए एक उपाय मैं आप सबको और बता रही हूँ। इसको मंगलवार के दिन जब आपने लौंग की माला पहनाया है तो उसी समय एक दिए में कपूर रख लीजिए। कपूर में 2 लौंग फूल वाला डाल दीजिए और उसको जला करके हनुमान जी की थोड़ी सी आरती करनी है उसी से। और 3 बार हनुमान जी के आगे घुमाइए। उनके दाहिने पैर से बाएं पैर तक 2 बार घुमा के तुरंत उस कपूर की बात तुरंत जलती हुई उस कपूर को घर से बाहर आप निकाल दीजिए। घर के बाहर ले जा कर के रख दीजिए और दरवाज़ा बंद कर लीजिए। पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है। इससे आपकी ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। घर में अगर ये सब चीज़ें होंगी तो वो कपूर जलाने के बाद लौंग डाल के उससे आरती अगर आप हनुमान जी की करेंगे, उनके दाहिने पैर से बाएं पैर तक अगर आप ले आए, फिर आप ले जा कर के बाहर रख देंगे, तो उससे वो सारी चीज़ें घर से बाहर भागने लगती हैं। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, मंगल ग्रह मजबूत होता है, शनि का दोष खत्म हो जाता है। इससे धन संबंधी, नौकरी संबंधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इस उपाय को करने से घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी बाहर चली जाती है। तो आज मैंने आपको 3 से 4 उपाय के बारे में बताया है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।